Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीडियो नंबर 18 पढ़ने वाले हैं, जो एसएससी सीजीएल के बारे में स्पेशल है। और भी जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ और जो भारत के सिंचाई साधन हैं उन पे हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपको बतानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, और भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भी यही है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसको कछारी मिट्टी भी कहीं कहीं कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदान जो हमारे हैं, ये जो तटीय मैदान है पूरे, और उत्तर भारत का जो मैदान है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वही जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? जो उत्तरी भारत की जो हमारा वो मृदा है, मिट्टी, वो सामान्यतः कैसे बनी है? तो याद रखिए, तल्लोचन से बनी है, तल्लोचन की प्रक्रिया से। तल्लोचन में आपको बता दूं, तल्लोचन का मतलब धरती के ढाल में निक्षेपण द्वारा जो एक समानता लाने का प्रक्रम है, उसे तल्लोचन कहा जाता है। ठीक है, निक्षेपण द्वारा एक समानता लाने का प्रक्रम, ठीक है, ढाल के कारण। अगला क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, कितना मीटर नीचे है? 600 मीटर नीचे है, 600 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। जो पुरानी जलोढ़ कछारी, हमने बता दी ना, जलोढ़ मिट्टी, जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? तो वो बांगर कहलाती है। क्या? बांगर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, वही क्वेश्चन आ गया, बांगर। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो मालाबार तटीय क्षेत्र से पाई जाती है, मालाबार तटीय क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आया हुआ था, मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं? सिंपल सी बात है, वन रोपण द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है, काली मिट्टी का नाम है रेगुड़। और रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मतलब काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवनालिका। अगला क्वेश्चन देखिए, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, हमने बता ही दिया, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, या काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहाँ से निकलती है? वो हरिके बांध से निकलती है। और हरिके बांध जो आपका है ये पंजाब में है। पंजाब में कहाँ? पंजाब में फिरोजपुर में है। और ये किस नदी पर बना हुआ है ये भी आपसे पूछा जाता, तो ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, एक्चुअली सतलुज और व्यास का जो संगम होता है ना, वहाँ पे है ये, सतलुज और व्यास के संगम पर ये बना हुआ हरिके बांध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी
से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, दोनों एक ही है। इंदिरा गांधी नहर अब कहा जाने लग गया है, पहले राजस्थान नहर था, अब राजस्थान नहर ही इंदिरा गांधी नहर है। तो ये किस नदी से? सतलुज और व्यास हमने बता दिया है, उसके संगम पर बनी हुई है जो हरिके बांध, वहाँ से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज, इस ऑप्शन के हिसाब से। और भारत की सबसे बड़ी नहर भी यही है, इंदिरा गांधी। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ये है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन देखिए, सारण सिंचाई नहर निकलती है, गंडक नदी से निकलती है और ये बिहार में है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है, बिहार में ये भी है, त्रिवेणी नहर भी। राजस्थान नहर का नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% जो पूरा होता है, किस तरीके से पूरा होता है? तो वो लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। लघु और वृहद परियोजनाएं वो है जो बांध बनाकर नहर वहर निकालते हैं ना, उससे जो सिंचाई की पूर्ति होती है वो होता है, ठीक है। वृहद परियोजनाओं में वो आता है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ढक्कन के पठार में, ठीक है, सबसे अधिक असिंचित खेती की जाती है, सिंचाई का विपरीत। तो ये क्वेश्चन जो हैं भारत के जो सिंचाई के साधन और भारत की जो मिट्टियाँ हैं उन पे थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक उस वीडियो नंबर 19 के साथ। उसमें हम आपको बताएंगे भारत की कृषि और भारत के ऊर्जा संसाधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन पे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।